पूर्ण भई। नरसिंह जी को हृदय से लगाया। नरसिंह जी ठाकुर जी को देखते ही पहचान गए, मेरे पुत्र के रूप में श्यामल साह बन करके आज स्वयं कन्हैया पधारे हैं। बड़े प्रसन्न हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। भात भरण की विधि पूर्ण करके भगवान रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, उसी समय दौड़ते रोते रोते एक और पीछे से वो पड़ोसिन बताया, अरे ये रोने लगी। बोले क्या हुआ? बोले मेरा बेटा छोटा सा बालक रह गया, मेरे बच्चे को तो कुछ मिला ही नहीं। कहा तो ठीक है भैया, इतना भंडार पड़ा है, इसको भी एक इसमें से चुनरी दे दो। बोले नहीं। वो पड़ोसिन कहती है कि जिसने सबको उड़ाया है, मैं भी उसी के हाथ से लूंगी, मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। अब नरसिंह जी को इतना कष्ट हो रहा है कि अरे भगवान को वैसे ही मैं पहले ही इतना सता चुका हूं, अब फिर से भगवान को। जब नहीं माने तो लाज बचाने के लिए एक बार फिर भगवान को पुकारा। ठाकुर जी चले गए थे, भक्त की पुकार पर भगवान फिर प्रकट हुए। फिर भगवान ने चुनरी उड़ाई। आगे भगवान ने इस पर भी जिनको शांति नहीं हुई तो आकाश से धन वर्षा करी है, खूब धन वर्षा। इस प्रकार से भगवान के भात वरण की ये लीला, ये सुंदर प्रत्यक्ष चमत्कार इस कलिकाल में भया है। भात की दिव्य महिमा सावरिया साह आज भी विराजते सावरिया सेठ मंदिर में, और भक्तगण उनकी बलिहारी होते हैं। बोलो श्यामल साह सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह जी अपनी नगरी को लौट आए हैं। नगर वासियों ने सुना कि अरे इसका तो सब काम पूरा होता चला जाता है, न जाने कौन कहां से आता है और इसकी सब बात बना जाता है। अब किसी भी प्रकार से इसका द्वेष हो, इसका अपयश फैले, जब कोई भी बात न बनी, खूब बुराई भी कर ली, खूब सता भी लिया, तो अब षड्यंत्र रचने लगे हैं। इन्हीं में एक अनंत राय है, शारंगधर है। इन्होंने वंशीधर जो इनके बड़े भाई हैं उनके कान भरने शुरू किए। नरसिंह जी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते, भजन आदि किया करते। सुबह शाम इनके द्वार पर भक्त लोग आ जाते, जो प्रेम मानते थे वो कीर्तन करते थे। आगे बड़ा दिव्य प्रसंग आ रहा है। एक बार एक नगर में एक वैश्या जो नृत्य किया करती थी, वो नर्तकी, इसका नाम है चंचला। वो चंचला नाम की नर्तकी है। सांधर आदि ने इसे खरीदा और कहा कि जाओ जाकर के नरसी का धर्म भ्रष्ट करो, उनकी कीर्तन मंडली में शामिल हो जाओ और फिर हम उनका अपयश करेंगे। षड्यंत्र रच करके इनके चरित्र पर लांछन लगाना चाहा। भक्त का द्वेष, चंचला का प्रसंग आता है। ये बड़ी भक्त बन करके और बड़ा वस्त्र आदि सुंदर धारण करके और संध्या के समय कीर्तन में जाकर के बैठ गई और कीर्तन करने लगी थी। जब कीर्तन संपूर्ण हुआ, आरती हुई, विश्राम हुआ, लोग जब अपने अपने गृह जाने लगे, नरसिंह जी की दृष्टि पड़ी। पूछा, देवी आप कौन है? बोले मैं बड़े दूर तीर्थों से चली आ रही हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, बस तीर्थों में भ्रमण करती हूँ। सोचा आज की रात्रि आपके यहाँ वास हो जाए, थोड़ी शरण मिल जाए। बोले ठीक है। अपरिचित है, अनजान है, अब कह दिया, ठहर गई। भगवान की इच्छा। बोले देवी ना तो मैं किसी को बुलाता हूँ, ना मैं किसी को वापस भेजता हूँ, ये तो सब हरि की इच्छा से है। हमारे यहाँ जो भी हो सब ठाकुर जी की इच्छा। ठहर तो गई। रात्रि में जब अर्धरात्रि हुई, ये षड्यंत्र बस चाहती तो यही थी कामना। सुंदर कंचन कामिनी का रूप बनाया, श्रृंगार धारण किए और झट से रात्रि के समय नरसिंह जी के कक्ष में पहुंची। जैसे इसकी पायलों की आहट सुनी, जो इसे देखा, नरसिंह जी जाग गए। झट से नरसिंह जी को देखा और कहा कि मैं आपसे प्रेम दान चाहती हूँ। जैसे ही नरसिंह जी ने सुना, कान पर हाथ रख लिए। अरे शिव शिव शिव, हे देवी कैसी चर्चा करते हो? अरे देवी, नरसिंह जी से कहती मुझे प्रेम चाहिए। और नरसिंह जी ने दोनों हाथ जोड़कर इसे कहा, हे माता, इतनी सुंदर, इतनी दिव्य रूपमती है, जो इसे देखे इस पर मोहित हो जाए। जैसे ही नरसिंह जी के मुख से माता शब्द इसने सुना, हैरान हो गई। आज तक मैंने बड़े बड़े राजकुमारों को मोहा है, बड़े बड़े राजाओं के शीश मेरे चरणों में आ जाते हैं, और ये साधारण सा भजनानंदी साधु होकर के भी, और ये मुझे माता कहता है। ये मेरे रूप पर रीझा नहीं,
थक गई, हार गई, समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई दिव्य महापुरुष है। भूल का एहसास हुआ, चरणों में गिर गई, बिलखने लगी, नाथ कृपा कीजिए, अब मैं ये सब कार्य छोड़ दूंगी, मुझे आपका चरित्र भ्रष्ट करने के लिए भेजा गया था। इस चंचला का हृदय परिवर्तित हुआ। नरसिंह जी ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है, तब से ये इनके गृह में आने जाने लगी, यही सत्संग में रहने लगी। प्रसंग आया है, बड़ा चमत्कार हुआ। जिसने इन्हें भेजा था उसे सर्प ने डस लिया और उनकी पत्री लेकर नरसिंह जी के ही पास आई। नरसिंह जी का ही अपराध किया था, लेकिन भगवान का चरणोदक चरण जल लेकर नरसिंह जी ने पान कराया और वह सारंगधर जीवित हो गए। ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार हुए हैं नरसिंह जी के जीवन में।